excited. हमारा अपना home ground है, हमारा अपना festival है, so we should all come out and support it. And I'm really looking forward to all the movies to play Curry. I'm going to watch many of those. और कल को मेरा एक session है, so I'm also excited about that with Anupama Chopra. So there's a lot to look forward to, and the lovely lunch which is spread, I guess. So yeah, Puneet, what are you doing? Come. दुनिया जहान में फ़िल्म फेस्टिवल्स होते हैं, पर मामी हमारा अपना फ़िल्म फेस्टिवल है. मैं इससे बहुत शुरू से जुड़ी हूँ, जूरी रह चुकी हूँ, मेरी फ़िल्म्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है, और मामी का अपना ही फ्लेवर है. यहाँ पे फ़िल्म के दीवाने हैं लोग, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, 17-18 वेन्यूज़ हैं, एंड इट्स जस्ट गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं है, इट्स एक्चुअली पेनिट्रेटिंग डाउन टू द ग्रास रूट्स, और लोगों के बीच में फिल्म्स को लेके, उसके बारे में डिस्कशंस, कहानियों को लेके लोगों के बीच में ये हो रहा है, विच आई लव. हर साल मामी फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट किया जाता है, सो इस बार मामी फिल्म फेस्टिवल में क्या खास बात है? हर साल ही कुछ ना कुछ खास होता है, बट आई थिंक सबसे खास बात है कि ये कहानियों के बारे में है, एंड आई लव दिस इवेंट विमेन इन फिल्म, क्योंकि अब तक बहुत पुरुष प्रधान रहा है ये बिजनेस, और अब जाके आई थिंक कि अगले कुछ साल आर गोना बी अबाउट वुमेन इन सिनेमा इन द वर्ल्ड. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. डिजिटल मीडिया आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सो आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है डिजिटल मीडिया के बारे में? डिजिटल मीडिया फिल्म को चैलेंज नहीं करेगा, बट आई थिंक इट विल हेल्प फिल्म्स टू बिकम बेटर एंड इम्प्रूव, बिकॉज डिजिटल इज प्रोवाइडिंग कंटेंट विच इज़, उस तरह की कहानियाँ हमने सुनी नहीं है. थैंक यू. थैंक यू. दिवाली आने वाली है, सो आप किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है? मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, अभी ही फ्लाइट पकड़ के दिवाली के लिए. थैंक यू. हेलो हेलो मैम बाय. मैं हमेशा बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ मामी फेस्टिवल का, क्योंकि वो लोग इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दुनिया भर की लाते हैं जो हम देख नहीं पाते. अनलेस यू गो टू दैट फेस्टिवल, आप कहाँ से देखेंगे? तो इस बार तो लाइनअप बहुत ही ज़बरदस्त है, और उम्मीद है कि काफ़ी, मैंने बल्कि इस बार एकदम टाइम निकाल के रखा है ताकि मैं खूब सारी फिल्में देख सकूँ. जी, ख़ास बात तो इस फेस्टिवल की यही है कि देखिए इतनी सारी फिल्में आती हैं, इतने सारे फिल्म मेकर्स आते हैं. जैसे मुझे मौका मिला, इन्होंने कहा है कि मैं कॉन्वर्सेशन करूं जो इंटरनेशनल ज्यूरी के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी हानी अबू असद, उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करूं. तो उनके बारे में मैं रिसर्च कर रही थी, उनसे बात करने का मौका मिलेगा, कैसे दूसरे फिल्म मेकर्स सोचते हैं, क्या करते हैं. तो एक इंटरेक्शन से ही तो इंसान ग्रो होता है, और शहर के लिए तो एक बिल्कुल गिफ्ट है, क्योंकि आप देखते हैं हर जगह लाइनें लगी हैं. लॉट ऑफ यंग पीपल आर वाचिंग फिल्म्स. देखिए, उम्मीद तो ऐसी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि औरतों के लिए अलग से विमेन इन सिनेमा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर क्योंकि औरतों की तादाद इतनी कम है बिहाइंड द कैमरा,
उसको ज़रा पुश देने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बात करते रहें, और यंग फिल्म मेकर्स और क्रू जैसे जो सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं, जो आर्ट डायरेक्शन कर रहे हैं, जो साउंड कर रहे हैं, जो सारा फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में, एक्ट्रेसेस तो हमेशा से रही हैं, लेकिन फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में और ज़्यादा औरतें जुड़ें, ताकि उन सब की कहानियाँ भी सामने आएँ, उनको भी एक मौका मिले, हम सबको मौका मिले। तो उसके लिए आज हम यहाँ आए हैं। जी, काफ़ी चेंज हो गया है, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है। उसके कई फ़ायदे भी हैं, शायद थोड़े से घाटे भी हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं लेकिन, क्योंकि हम दुनिया भर की फ़िल्में देख सकते हैं अपने घरों में, हम सबटाइटल कर सकते हैं। ऐसी हमारे खुद के देश की तमिल, मलयालम, बंगाली फ़िल्में जो पहले नहीं बाकी शहरों में, देशों मतलब राज्यों में नहीं देखी जा सकती थी, वो अब हम देख सकते हैं क्योंकि वो सबटाइटल होके आ जाती हैं हमारे पास। थोड़ा सा घाटा बस ये है कि जिस तरह की फिल्में मैं बनाती हूँ, जो बहुत ज़्यादा बड़ी हाई बजट और एक्शन और प्रोडक्शन डिज़ाइन वाली फिल्में नहीं होती, इन फिल्मों को ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अरे थिएटर में कोई देखने नहीं आएगा, तो सीधा डिजिटल चली जाती हैं। मेरा मानना है कि हर तरह की फिल्में को थिएटर में जाने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम जैसी फिल्में बनाते हैं, हम भी उतनी बारीकी से काम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग बड़े पर्दे पे उसे देखें। और दूसरी बात है, ऑडियंस को भी एक मतलब जब मैं एज ए व्यूअर देखती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है थिएटर में फ़िल्म देखने का। एक अलग माहौल होता है, एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी फिल्में भी थिएटर में आएँ। नहीं, मुझे लगता है कि आज तो मैंने प्राइड फ्लैग को भी पहना है अपने बस में, बिकॉज आई बिलीव इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस में है अभी। लास्ट ईयर द सेक्शन 377 वॉज अबॉलिश्ड फाइनली। I think we are talking about very very important issues of all kinds, और ये सब जब गंदगी जो कुछ भी है ऊपर उठ के आती है तभी सफाई होती है। सो ये सफाई का टाइम चल रहा है मेरे ख्याल से, और हमारा फिल्म वैसे काफ़ी मज़ेदार भी है, बहुत म्यूज़िक है इसमें। एंड एज आई सेड अर्लियर, इंडिया या सब कॉन्टिनेंट में से आई थिंक इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इट्स अ जॉनर डिफाइनिंग फिल्म। डिफाइनिंग बोलूँ तो कुछ ज़्यादा इमॉडस्ट लगेगा, बट आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई एम वेरी वेन। आई वुड लाइक टू थिंक इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और मेरे जैसे बहुत मैं ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उनको बहुत मानती हूँ। इन द वेस्ट देयर इज़ अ बियॉन्से हु हैज़ गॉन एंड मेड हर ओन फिल्म जस्ट फ्यू मंथ्स अगो। हम लोग भी 3 साल पहले हमने ये जर्नी शुरू किया। तो आई थिंक पैरेलली लॉट ऑफ अस वुमेन अराउंड द वर्ल्ड हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर ओन नैरेटिव्स। हमको वेट करके नहीं रहना है कि कोई हमें चांस देगा, ब्रेक देगा, हमें ब्यूटीफुल फेस का एक वी गेट अ चांस टू पुट आवर फेस आउट देयर। आई थिंक लॉट्स मोर women have to take stronger positions in the as writers, as directors, as producers, as cinematographers. I think we have a lot more talent than just being a pretty glamorous face. मैं तो आर्टिस्ट हूँ, म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे मौका मिलता है स्टेज पे जाके अपनी बात करने का और अपनी बात रखने का। और शट अप सोना में बहुत सारा म्यूज़िक है, सो आई होप द होल कंट्री गेट्स टू सी इट। थैंक यू। मैम बाइट्स बहुत lots of praise for Smriti Kiran and for the entire Mami family for putting this mammoth festival up year after year and bringing world cinema to Bombay. So हम सब बहुत excited हैं कि अभी अगले 7 दिन के लिए बहुत सारी फिल्म्स देखने का मौका मिलेगा बम्बई वासियों को। आई थिंक हर साल क्या कहते हैं जो फेस्टिवल है वो पिछले साल से बड़ा होता जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड मैं कामना करती हूँ कि जैसे इंटरनेशनल बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं, मुंबई फिल्म फेस्टिवल भी उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुँचे। जी, सारी लड़कियों को पसंद आता है जस्ट हैंगिंग आउट विद द गर्ल्स, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मतलब हर चीज़ अगर आपकी सहूलियत के लिए है तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, बस उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए ठीक तरह से। थैंक यू।
अनफॉर्चुनेटली इस साल हमारे फैमिली में किसी का स्वर्गवास हो गया है, तो हम इस बार दिवाली नहीं मनाने वाले, लेकिन फिर भी सारे व्यूअर्स को मैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। वेल आज ये फिल्म फेस्टिवल तो अमेजिंग है ही मामी, जिस तरह से वे ऑर्गेनाइज करते हैं, इट्स बीन ग्रोइंग, सो इट्स फैंटास्टिक। लेकिन आज का जो इवेंट है विमेन इन फिल्म विद नेटफ्लिक्स, आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग आफ्टरनून, क्योंकि इतनी सारी क्रिएटिव और स्ट्रॉन्ग विमेन टेलिंग स्टोरीज, क्रिएटिव विमेन इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू बी इन। जो एनर्जी है वो अमेजिंग है, और क्योंकि टाइम भी बहुत चेंज हो रहा है, एंड आई थिंक इट इज़ टाइम वेयर विमेन कैन टेल मोर एंड मोर स्टोरीज। एंड देयर, जब मैं काम कर रही थी तब इतनी औरतें, आई थिंक एक एक्ट्रेस को छोड़ के शायद एक हेयर ड्रेसर इज़ द ओनली वुमन अराउंड. So now when you see so many women working in the films, I think it is amazing. There is a women perspective that comes into it, which is so exciting to hear and to see and to watch, and there's different type of content that's coming out. So I love the fact that Netflix put all these women together with the film festival. It was an amazing place to be. जी. Well, I think celebrating cinema is the biggest thing. इस फेस्टिवल की वजह से आपको अलग अलग फिल्में देखने को मिलती हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ट्रैवल कर सको फिल्म फेस्टिवल के लिए. सो आई थिंक इस तरह के फिल्म फेस्टिवल्स एक जो व्यूअर्स हैं और जो सिनेमा लवर्स हैं उनको एक एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो वर्ल्ड सिनेमा देख सके. एंड आई थिंक यू इंक्रीज द व्यूअरशिप बिकॉज ऑफ दैट. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर आदमी कांस जाए या अलग अलग इसमें जाए. सो हैविंग दैट और कंसिडरिंग कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है एंड हमारा एक फिल्म फेस्टिवल होना बहुत ज़रूरी था. दैट्स व्हाई दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू आवर इंडस्ट्री. आज के दौर में डिजिटल मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है. जी. बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है. जी. आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, क्योंकि ये कंटेंट का ज़माना है. अलग अलग कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है देखने को, दिखाने को. एंड इन दैट सेंस हमें एज क्रिएटिव पीपल भी एक अलग अलग कहानियाँ बताने का मौका मिल रहा है. सो आई थिंक इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड. अब दिवाली आने वाली है. जी. किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाली हैं?
by going out of town. I want to go out of town ताकि मुझे pure clean air में जाना चाहती हूँ. Thank you. I wish you all a very happy Diwali and a very prosperous New Year. Thank you. I mean, I think definitely बहुत excitement है. I think मामी बम्बई के cultural scene का अब बहुत ही एक ख़ास हिस्सा बन चुका है and always I think has a great showcase of films and very exciting for all the audiences to watch such a wide selection of amazing stuff. तो मुझे लगता है सबसे ख़ास बात है कि इंटरनेशनल सिनेमा का इतना फैंटास्टिक सिलेक्शन भारत के जो भी सिने दर्शक हैं उनको देखने को मिलता है और सबके लिए एक्सेसिबल है. ये बहुत अच्छी चीज़ है. इतने अलग अलग लोकेशंस में होता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है. सो आई थिंक इट्स नाइस टू हैव अ कल्चर जहाँ पे आप अलग अलग देशों की चीज़ें देख सकते हैं और उस पर डिस्कशन हो सकती है. I mean, I think it's great. I think that women have always contributed to cinema, especially in India, in all kinds of roles, and I think it's great that we're celebrating that. Thank you. मैं घर जाने वाली हूँ अपने मम्मी पापा के पास because I think कि हर त्योहार best celebrate होता है अपने परिवार के साथ. Sorry? Special, हम बहुत special भी हैं. She makes me feel special and I think women as it is they are special. ज़्यादा गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं. No, but I'm glad such an event has been kept and it's to honor the women, I guess. So I'm really happy about it. Guneet, what do you have to say about it? And I think it's time. जब मुझे ऐसा लगता है कि जब one woman grows, she opens the road for 10 more, 100 more. So here we are celebrating each other. So yeah. डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं. No, it's definitely one of the leading pillars of media. जो पहले हमारे सिर्फ 3 or 4 pillars होते थे, which was this journalism, print and electronic, and now we have the digital. So I guess it's बहुत ही बड़ा एक boom है, and we really look forward to because I'm a content creator too. Like I like to write and make films, so it's an added platform for people like us. And yeah, so I'm really excited about it. How about she is the दिग्गज in this ना, जिसको कहते हैं यही तो है. See, it is one woman supporting the other always. No, I feel जितना ज़्यादा मोबाइल ग्रोथ हुआ है, जितना अब अमेजिंगली इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है, so now is the time जब content is accessible and also it's a good time for creators and it's amazing how much the footprint of the content is. तो अभी तो मतलब ऐसा है कि अपना टाइम अब आया है. हर साल बनाया जाता है. So आपको सबसे खास बात क्या लगती है? मेरे लिए सबसे हाई पॉइंट मेरा मामी फेस्टिवल का तब था जब मेरी शॉर्ट फिल्म स्क्रीन हुई थी. It was Toffee and that was a really beautiful moment for me and I always remember Mami for that. अभी दिवाली आने वाली है, so किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं? मैं और मेरी फैमिली भाग रहे हैं, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं and so my parents are there, my in-laws are there, so we all are going to celebrate eco-friendly Diwali for sure. So it's going to be there. Yes. First, you tell me how you're going to celebrate your Diwali. It's going to be in Bombay or where? In Bombay, we will do a little puja and just have a small ceremony and make ghar ka khana and enjoy Diwali completely eco-friendly. Yeah. And with our pets and our animals who we love. Yes. And but thank you. Yeah. So I really wish किसके viewers को बोलना है? सारे audience को. I wish everyone a very happy and prosperous Diwali. Make it eco-friendly and don't burst crackers. Happy Diwali. Happy Diwali. Thank you. Thank you. Please click us together. फिल्म फेस्टिवल एक्चुअली कोई भी सिटी के लिए बहुत ही महत्व रखता है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुंबई इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड दिस इज़ वेयर आर बिगेस्ट मेन स्ट्रीम फिल्म्स आर मेड. ऑफ कोर्स मुझे तो ये खुशी होती है जान के कि राइट नाउ इन इंडिया इट्स स्प्रेडिंग आउट, यू नो, देयर सम इनक्रेडिबल रीजनल सिनेमा दैट्स बीइंग मेड. और मामी का ओपनिंग फिल्म भी एक मलयालम फिल्म है
Well, I'm very happy because I'm attending this festival not just as a performer, an artist and a musician, जो मैं हर साल करती हूँ. इस बार मैं अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने फिल्म को लेके, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट किया है, दीप्ति गुप्ता. The film is called Shut Up Sona. She decided to document my journey as an artist, my music, my protest, my talking as much as I do, and picking up fights every day. We are all very happy here. तो दीप्ति में भी आप बताइए, और इनकी हिंदी मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर है, तो ये शायद हमको बताएंगे. तो शटअप सोना इनकी कहानी है. इनका जो प्रोटेस्ट है अपने संगीत को लेके और उनकी आवाज़ को लेके, इनको जो भी कुछ हो रहा होता है जो गलत लगता है, वो हमेशा अपनी आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि हमको लगता है कि औरतों का बोलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है. तो फिल्म इसी के बारे में है, और इनके ज़रिए वो हिंदुस्तान में जितनी भी औरतें एक बराबरी की मांग कर रही हैं, उसकी कहानी है. आज स्पेशली वुमेन के लिए भी रखा गया है, सो क्या भी बताना चाहिए about the film festival, Mami. So Mami is one of my most favorite film festival, and I always love to be here. And because definitely this is a great platform for independent films, and they are making independent films mainstream. Is wonderful, and that's it. Thank you. Okay. Women are doing great, and we are doing great actually, and also as artistic director of this festival is a woman, and Smriti, she is doing well, and Anupama Chopra, they are all doing well, I think. Kiran Rao, and so what to say, it's like women, I think this is the best time for women, and because we don't need to be dependent, and the market is global, and after this digital cameras and all, it is much more easier for us to make movies. And if we are passionate to make movies, we can make movies, and this is the best time. That is what I want to say. Thank you. Right. खास बात क्या लगती है कि खास बात यही है कि इतने सारे आप फिल्में यहाँ पे देखने के लिए आपको मौका मिलता है, जो आपको हार्डली आप आगे जाके देख पाते हो, तो वही बात है. मिलता नहीं है. डाइवर्सिटी यस. और मतलब अगर मामी होता नहीं तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव हैड अ करियर, बिकॉज माय फिल्म्स हैव बीन सो वेलकम्ड इन मामी, एंड इट्स थैंक्स टू मामी रियली दैट And for me also, yes, 3 of my films यहाँ पे screening हुआ है, and we also won back-to-back best film last year. So, and it's because of Mami's acceptance that I think our films have become more accepted by a much larger audience. So, I mean, I owe a lot. Yes, me too. I owe a lot. I think like this is the best. Really? Yes. Thank you.